इस धरती में जब दलित और मुस्लिम पैदा होता है ना, तो एक युद्ध के मैदान में पैदा होता है। देश का संविधान का निर्माता बाबा साहब हैं, और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फादर कोई है इस देश का तो महात्मा गांधी नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर है। अनिल मिश्रा जैसे पता नहीं कितने आएंगे। ये तो यार कोई सेब से पैदा होगा, कोई खीर से पैदा होगा, कोई सूतपुत्र होगा, इनका तो पता ही नहीं ना इनका बाप कौन है। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले मिश्रा जी तिवारी जी और थे। इस देश को तोड़ने वाला ब्राह्मण है, इस देश का असली दुश्मन ब्राह्मण है, क्योंकि उसने समाज को तोड़ा है, जाति व्यवस्था बढ़ाई, उसने वर्ण व्यवस्था बढ़ाई। तो इस देश में अगर भगाना है ना इस देश से किसी को, तो ब्राह्मणों को भगाना चाहिए। ब्राह्मणों भारत छोड़ो आंदोलन चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की एक स्टेट तो बना के दिखा लें कि माँ ने दूध पिला रखा, तो राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है भाई। ये मोदी से कलवा दे, इतने ताकतवर है दो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये हम सब का देश है, किसी एक के बाप की बपोती नहीं है। और मुस्लिम जो है वो बाई चांस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। अरे जाके कह दो ना अपने बाप से कि लाल किला जो है ना हम तोड़ देंगे, तोड़ के दिखाओ। कुतुब मीनार, अरे भाई तुम लोग कुछ नहीं, जो लोग कान पे धागा टांगे बगैर मूत नहीं सकते, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दिल्ली जिस तरीके से संभल में जो कुछ हुआ और अब एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है, ये संभल पुलिस कह रही है हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, अपर कोर्ट में अपील करेंगे। भाई साहब ये वैसे ही हुआ जैसे चंडीगढ़ में सुसाइड नोट मिला वाईपूर्ण का, 19 लोगों का नाम था उसमें, चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व था, और डीजीपी जो उस समय का डीजीपी था वो इन्वॉल्व, शत्रुजीत कपूर। उनका क्या हुआ? उनको प्रमोशन दे दिया गया। यहाँ तो जो अत्याचार करेगा दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। ये वही लोग हैं भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले मिश्रा जी तिवारी जी और थे। इस देश को तोड़ने वाला ब्राह्मण है, कोई खुल के नहीं बोलता इस बात को। इस देश का असली दुश्मन ब्राह्मण है, क्योंकि उसने समाज को तोड़ा है, जाति व्यवस्था बढ़ाई, उसने वर्ण व्यवस्था बढ़ाई। तो इस देश में अगर भगाना है ना इस देश से किसी को, तो ब्राह्मणों को भगाना चाहिए। ब्राह्मणों भारत छोड़ो आंदोलन चलना चाहिए, और बाम से भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है इस देश में। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र की एक स्टेट तो बना के दिखा लें कि माँ ने दूध पिला रखा, तो राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है भाई। है ना, इनकी सरकार है इतने सारे राज्यों में। ये मोदी से कलवा दे, इतने ताकतवर है दो कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, बाबा साहब का देश है, मौलाना अब्दुल कलाम का देश है, ये भगत सिंह का देश है, राजगुरु सुखदेव का देश है, ये अशफाकुल्ला खान का देश है, ये हम सब का देश है, किसी एक के बाप की बपोती नहीं है। और मुस्लिम जो है वो बाई चांस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। इनके पास तो मजहब चुनने में और मुल्क चुनने में इनकी इच्छा शामिल थी, लेकिन उन्होंने मुल्क को चुना मजहब को छोड़ करके। तो मुसलमानों का तो एहसान है इस देश पे, इस देश की खूबसूरती मुसलमानों से है। अरे जाके कह दो ना अपने बाप से कि लाल किला जो है ना हम तोड़ देंगे, तोड़ के दिखाओ। कुतुब मीनार, अरे भाई तुम लोग कुछ नहीं, जो लोग कान पे धागा टांगे बगैर मूत नहीं सकते, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जो हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाल रहे हैं वो नए नए लोंडे, क्या नाम उन्हें, बागेश्वर है, अपनी बहनें मुसलमानों को ब्याह रखी उनने, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये सब जो है ना फर्जी लोग हैं, पाखंडवादी लोग हैं, पाखंड को फैलाना चाहते हैं। ठीक है, आजकल मैं देख रहा था एक मंदिर के सामने से गुजरा, हनुमान को चदर उड़ा रखी है। अरे मगर पत्थर को भी ज्यादा लगा है। उनके पीछे आपका समाज भी तो काफी संख्या। देखिए जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक समाज ऐसे भटकता रहेगा, हम लोग भी ऐसे ही थे, हम लोग भी जाते थे घूमने वैष्णो देवी, चार धाम, लेकिन जब समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, मनोहर साहब काशीराम क्या चाहते थे, और इस देश में होना क्या चाहिए, ये देश किसका है और इस देश के मूल निवासी कौन है, जब समझ में आया कि देश तो हमारा है, हमारे देश पे हमारे घर पे कब्जा करके बैठे हैं लोग, तो ये कब्जाधारी जल्दी भागेंगे। इनको जो है ना मोहन भागवत, ये तो डीएनए चेक करवा लो कौन इस देश का कौन इस देश का नहीं, पता चल जाएगा आपको। मेरे फादर साहब एक बात कहते थे कि ये देश जो है ना हमारे लिए ओपन वॉरलैंड है। इस धरती में जब दलित और मुस्लिम पैदा होता है ना, तो एक युद्ध के मैदान में पैदा होता है, चाहे वो हाथरस कांड हो, अभी एडीजीपी वाईपूर्ण का मामला आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, वो सारा हमने उठाया था, और वहां की सरकार को भी एक्सपोज किया था कि सीएम जो है वो डमी है, उनको बोलना पड़ा था कि मैं डमी सीएम नहीं हूँ। तो ये जो संस्थान है, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज हो रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल वेपन होता है वैसे यूज हो रहे हैं। और ये जो सरकार है ये आदमियों के चुनी सरकार नहीं है, पहली बार तो चुनी हुई सरकार आई थी, उसके बाद तो आपको पता ही ये सारा मसला ईवीएम का है ना। तो और बिना ईवीएम के आप एक पार्षद का चुनाव करवा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। और देश के जो हालात हैं आज के समय में, जो हालात हैं, मतलब वो कहते हैं ना भाई कि इस देश में दो चीजों की गारंटी है, पैदा होने की और मरने की। अब यहाँ ये गारंटी नहीं कि आपको कब मार दिया जाएगा, मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाएगा,
या आप अभी मेरठ का ताजा ताजा कांड सुना होगा आपने, ठीक है, हाथरस देखा होगा। मतलब ये कब तक ये चीजें चलती रहेंगी इस देश में? क्या इस देश में सिटीजन बन पाएंगे ये लोग? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सिटीजन ही नहीं बने आज तक। नहीं, यही लिंचिंग बांग्लादेश में होती है तो हमारा खून खौल जाता है, हमें चिंता हो जाती है, लेकिन अपने देश में होता है तो कहीं छपता भी नहीं, अखबार के कोने में कहीं सिमट जाता है। देखिए, ये तो जैसे कोठे पे पैसे दे करके नाचने वाली डांस दिखाती है ना मीडिया, वैसे नाचती है मोदी के आगे, मोदी सरकार के आगे। तो ये मीडिया नहीं है, तो शुक्रगुजार हैं आप लोग जो सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स हैं, जो थोड़ा बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज उनके बैंक बैलेंस देख लो आप, सरकार में आने से पहले अब देख लो। तो यहाँ जो है ना, अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। लोगों को लगता है कि सरकारें हैं, सरकारें नहीं है। ये तो खुल के कर नहीं सकते। जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, जो संविधान है, उसकी वजह से ये फंसे हुए हैं। अब तो उसमें भी अटैक हो रहा है कि बाबा साहब ने लिखा ही नहीं। वो देखो, कोई अपने बाप को कहे बाहर जाके कि मैं उसकी औलाद नहीं हूं, तो वो अलग बात है, ठीक है। इस देश का संविधान का निर्माता बाबा साहब हैं, और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फादर कोई है इस देश का तो महात्मा गांधी नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर है, अनिल मिश्रा ने कहा, ठीक है। अनिल मिश्रा जैसे पता नहीं कितने आएंगे। ये तो यार कोई सेब से पैदा होगा, कोई खीर से पैदा होगा, कोई सूतपुत्र होगा, इनका तो पता ही नहीं ना इनका बाप कौन है। तो पता चल जाएगा जब कोर्ट में आएंगे। तो आज जो आदमी बाबा साहब के संविधान से रोजी रोटी कमाए खा रहा है, वो कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। और मैं तो शुक्रगुजार हूं भाजपा सरकार का कि इन्होंने सबको पीटना शुरू कर दिया और सब जागने लगे। चाहे किसानों का आंदोलन, उनके हाथ में भी संविधान है, बाबा साहब का मूर्ति है। चाहे शाहीन बाग हो, मुसलमानों के हाथ में भी संविधान है। ऊपर अल्लाह, नीचे संविधान, ये दो ही बचाएंगे आपको। लेकिन जब तक हम लोग पॉलिटिकल रूप से इकट्ठा नहीं होंगे, आप सामाजिक रूप से इकट्ठा हो जाओ, आप धार्मिक रूप से इकट्ठा हो जाओ, जब तक हम राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं होंगे, इन सरकारों को जू नहीं चलने वाली। ये आपके आंदोलनों को खत्म कर देंगे। इस देश का संविधान का निर्माता बाबा साहब हैं, और एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फादर कोई है इस देश का तो महात्मा गांधी नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर है, अनिल मिश्रा ने कहा, ठीक है। अनिल मिश्रा जैसे पता नहीं कितने आएंगे। ये तो यार कोई सेब से पैदा होगा, कोई खीर से पैदा होगा, कोई सूतपुत्र होगा, इनका तो पता ही नहीं ना इनका बाप कौन है। तो पता चल जाएगा जब कोर्ट में आएंगे। तो आज जो आदमी बाबा साहब के संविधान से रोजी रोटी कमाए खा रहा है, वो कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। और मैं तो शुक्रगुजार हूं भाजपा सरकार का कि इन्होंने सबको पीटना शुरू कर दिया और सब जागने लगे। चाहे किसानों का आंदोलन, उनके हाथ में भी संविधान है, बाबा साहब का मूर्ति है। चाहे शाहीन बाग हो, मुसलमानों के हाथ में भी संविधान है। ऊपर अल्लाह, नीचे संविधान, ये दो ही बचाएंगे आपको। लेकिन जब तक हम लोग पॉलिटिकल रूप से इकट्ठा नहीं होंगे, आप सामाजिक रूप से इकट्ठा हो जाओ, आप धार्मिक रूप से इकट्ठा हो जाओ, जब तक हम राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं होंगे, इन सरकारों को जू नहीं चलने वाली। ये आपके आंदोलनों को खत्म कर देंगे।